साथियों नमस्कार। 15 मिनट के शो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी ने इससे पहले 15 मिनट का 3 वीडियो मैंने दिया था जिस पर आप सभी ने बहुत मोहब्बत दिया था। लेकिन अब जो है 15 मिनट शो का स्वरूप थोड़ा सा बदलेगा। अब स्वरूप क्या बदलेगा, तो अब जो है आप सभी छात्रों के डिमांड पर जो है हमने 15 मिनट शो को जो है या चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज प्रश्न करवाने का निर्णय लिया है। आप सभी जितने भी परीक्षार्थी इस वीडियो को देखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से यानी आज से आपको मैं टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज जो है यह 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में करवाने वाला हूं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का जैसे जो भी टॉपिक होगा उसका 50 प्रश्न होगा, मॉडर्न का होगा, मेडिएवल का होगा, विश्व इतिहास का होगा, यानी हर एक इतिहास का जो है टॉपिक वाइज 50 प्रश्न जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को करवाऊंगा। आइए 15 मिनट के शो में आज सिंधु घाटी सभ्यता से मैंने प्रश्न लिया है और सभी लोग जो है इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस नदी घाटी में बसा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता जो है यह कौन सी नदी में घाटी में बसा हुआ है, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा यह सिंधु नदी घाटी में बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा है। आपसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर इनमें से कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर मोहनजोदाड़ो चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग में फला फूला है। आपसे सवाल किया गया हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस युग की सभ्यता है, तो सही जवाब जो है यह कांस्य युग की सभ्यता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुत सारा एग्जाम में सवाल आता है ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है यह मुख्यतः किस पर निर्भर है। आपसे सवाल पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है यह मुख्यतः किस चीज पर निर्भर है, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ये लोग कृषि पे निर्भर है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो है यह चित्रलिपि किस पर खोदी गई है। आपसे सवाल पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का चित्रलिपि जो है यह किस चीज पर खोदी गई है, आप सभी का सही जवाब चला जाएगा यह पत्थर पर खोदी गई है। हड़प्पा सभ्यता में किसका प्रयोग जो है यह जल निकासी के लिए किया जाता है। आपसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में जो है यह किसका प्रयोग जो है जल के निकासी के लिए किया जाता है। आप सभी का राइट आंसर नालियां चला जाएगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। आपसे सवाल पूछा गया है मोहनजोदड़ो के लोग और हड़प्पा के लोग किस लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को राइट आंसर लगाना है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी का सही जवाब चला जाएगा यह लोग जो है शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता में शहर योजना कैसी थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में जो है यह शहर योजना कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता में शहर योजना जो है यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जो है यह मिट्टी की मूर्तियां किस रूप में मिलती है। आपसे सवाल पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में जो है यह प्रमुख रूप से मिट्टी की मूर्तियां किस रूप में मिलती है। आप सभी का सही जवाब चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार मुख्यतः किसके माध्यम से होता था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में जो है यह व्यापार किसके माध्यम से होता था। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार जो है यह नदी के माध्यम से होता था। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा लिपि जो है यह सबसे अधिक पाई गई है। आपसे सवाल पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में कौन सा लिपि जो है ये सबसे ज्यादा पाया गया है। आपका देवनागरी लिपि सबसे ज्यादा पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बने मोहर का प्रयोग किस लिए होता है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बने मोहर जो है इसका प्रयोग किस लिए होता है। आप सभी को राइट आंसर लगाना है। तो मिट्टी का बना मोहर का प्रयोग जो है यह व्यापार के लिए होता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है किस कारण से हुआ था। आपसे क्वेश्चन किया गया है हड़प्पा सभ्यता जो है इसका पतन या विनाश किस कारण से हुआ था। आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा, सही जवाब चला जाएगा प्राकृतिक आपदा के कारण। आगे बढ़िएगा, मोहनजोदड़ो की महान इमारत कौन सी थी। आपसे सवाल किया गया है मोहनजोदड़ो जो है इसका महान इमारत कौन सा था। तो मोहनजोदड़ो का महान इमारत जो है यह बृहद स्नानागार था।
हड़प्पा सभ्यता में किस खेल का एक प्रमाण मिलता है? आपसे सवाल किया गया है हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें कौन से खेल का प्रमाण मिलता है? आप सभी का राइट आंसर शतरंज खेल का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? आपसे सवाल किया गया है हड़प्पा सभ्यता जो है इसका सबसे पुराना स्थल इनमें से कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल जो है यह हड़प्पा ही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है यह किसकी पूजा करते थे? आपसे मेरा सवाल है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है यह इनमें से किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो है अन्न कौन सा है? आपको जवाब देना है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अन्न कौन सा है? हड़प्पा में सबसे ज्यादा अन्न गेहूं और जौ का प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रचलित जो है यह कपड़ा कौन सा है? आपसे मेरा सवाल है हड़प्पा सभ्यता में जो है यह सबसे प्रचलित कपड़ा का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रचलित कपड़ा जो है यह ऊनी कपड़ा पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग होने वाला यह मुद्रा किसका प्रतीक है? आपसे सवाल पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाला मुद्रा जो है यह किसका प्रतीक है? आप सभी राइट आंसर लगाएंगे और सही जवाब बाघ चला जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? हड़प्पा सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? आप सभी इस प्रश्न का राइट आंसर लगाएंगे कृषि और व्यापार था। आगे बढ़िएगा। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन और चाक की खोज से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो है ये क्या चीज में निपुण है? हड़प्पा के लोग जो है यह इससे प्रमाणित पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो है उद्योग में निपुण है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है? आपसे सवाल किया गया है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल यानी बंदरगाह कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल यानी बंदरगाह जो है यह लोथल है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्राचीन जलाशय कहां से मिला है? आप सभी को जवाब देना है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्राचीन जलाशय कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्राचीन जलाशय जो है यह कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्राचीन जलाशय जो है यह मोहनजोदड़ो से पाया गया है। हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का बैच लॉन्च हो गया है। मात्र 999 रुपया में जो है आप सभी प्यारे छात्रों के लिए हमने बीपीएससी एडीओ का बैच लॉन्च कर दिया है। आप सभी प्यारे छात्र जल्दी से बैच ज्वाइन करें और तैयारी शुरू कर दें। हड़प्पा सभ्यता में धातु का मुख्य उपयोग किसमें होता था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में धातु का मुख्य उपयोग जो है यह किसमें होता था? हड़प्पा सभ्यता में धातु का मुख्य उपयोग जो है यह किस रूप में होता था? तो आपका सही जवाब जो है इनमें से सभी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा व्यापारिक वस्त्र कौन सा था? आपसे सवाल किया गया है हड़प्पा सभ्यता में सबसे व्यापारिक वस्त्र कौन सा था? आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा कपास, राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता में घरों की छतें जो है यह मुख्यतः किस चीज से बनी हुई होती थी? हड़प्पा सभ्यता में जो घर की छत है वह छत किस चीज से बनी हुई होती थी? यह ईंटों की छत बनी हुई होती थी। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो है यह किसका पता चलता है? हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो है यह किस चीज का पता चलता है? हड़प्पा में सबसे पहले पक्की सड़क का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी कला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? आपसे सवाल पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में जो है यह कौन सी कला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है यह मोहर निर्माण है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है यह किस दिशा में अपने शहरों का निर्माण करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस दिशा में अपने शहरों का निर्माण करते थे? यह ग्रिड पैटर्न में शहरों का निर्माण करते थे। हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी की मूर्तियां मुख्य रूप से किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी की मूर्तियां जो है यह मुख्य रूप से किसका प्रतिनिधित्व करती है? आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा यह मुख्य रूप से जो है इन सभी का प्रतिनिधित्व करती है। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए जो है यह किसका उपयोग किया जाता था?
आप सभी को जवाब देना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है सिंचाई के लिए जो है यह किसका प्रयोग किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए कुआं और तालाब का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध यानी खेल कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध खेल कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध खेल जो है यह कौन सा था। तो यह बैल दौड़ था, यानी घुड़दौड़ और बैल दौड़ था। हड़प्पा सभ्यता में महिला का स्थान किस रूप में दिखता है। हड़प्पा सभ्यता में महिला का स्थान जो है यह किस रूप में दिखता है। यह परिवार के रूप में, पूजा के रूप में, समाज के रूप में, यानी सभी के रूप में दिखता है। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था। आपसे सवाल किया गया है हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यापारिक केंद्र इनमें से कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यापारिक केंद्र जो है यह लोथल हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्राचीन जो है यह जलाशय किस शहर में देखा गया है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्राचीन जलाशय जो है यह सबसे प्राचीन जलाशय जो है यह किस शहर में देखा गया है। यह मोहनजोदाड़ो में देखा गया है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी का बर्तन जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है। व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़िएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है। देखिए, मैं इस प्रश्न का राइट आंसर दे दूं, हड़प्पा में कहीं भी मंदिर का अवशेष नहीं पाया गया है। मंदिर का अवशेष, यह प्रश्न गलत है। हड़प्पा सभ्यता में कहीं पर भी मंदिर का अवशेष जो है यह नहीं पाया गया है। आप सभी प्यारे छात्र इस बात को याद रखें, हड़प्पा सभ्यता में कहीं पर भी मंदिर का अवशेष नहीं पाया गया है। यह प्रश्न गलत है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जो है यह कृषि उत्पादन क्या है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण जो है यह कृषि उत्पादन जो है गेहूं चला जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है यह कृषि है। इस बात को याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पुराना जो है यह जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पुराना जो है यह जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले यह किसका खोज हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किसका खोज हुआ था। यह ईंटों का खोज हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में पक्की सड़कें किस शहर में देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में पक्की सड़कें जो है यह कहां देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा यह प्रमुख रूप से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा जो है यह प्रमुख रूप से किया जाता था। तो मातृ देवता का पूजा प्रमुख रूप से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख धातु क्या है। आप सभी को जवाब देना है। हड़प्पा सभ्यता का जो है यह प्रमुख धातु क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धातु तांबा है। आगे बढ़िएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का जो है यह प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। लोथल है। आगे बढ़िएगा। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियों में कौन सी आकृति अधिक पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियों में सबसे ज्यादा आकृति जो है यह किसका पाया गया है। तो इन तीनों का पाया गया है, मनुष्य का, पशु का और देवता का। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है इन तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज का हमारा सेशन एक पे समाप्त होता है। आप सभी प्यारे छात्र जरूर बताइएगा कि यह सेशन आप सभी को कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको 15 मिनट का जो शो है या टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज ऐसे ही आपको रिवीजन करा दिया जाए, क्या यह आपके लिए बेहतर होगा। जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि यह सीरीज जो आपके लिए हम चला रहे हैं क्या फायदेमंद होगा या नहीं होगा, और टॉपिक वाइज सीरीज जो है आपको चैप्टर वाइज करवा दिया जाए तो कितना फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच।